शादी ऑल द चिल्ड्रंस जो मैजिक शो देखना चाहते हैं प्लीज सामने आ जाइएगा विद 5 मिनट्स फॉर गोइंग टू स्टार्ट द शो. So all the lovely children who want to watch the magic show, please come near the stage. अभी नहीं सोचा. सही सही बात है. अभी इतना जल्दी भी क्या सोचना है. अच्छा वैसे एक बात सुनो कि बाद में मान लीजिए आप एक बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े मशहूर हो जाते हैं आप, उसके बाद फिर आप बन जाएंगे, मतलब उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? शादी. ये कर लो बात. करना क्या है अभी पता नहीं है, पर मतलब शादी के बारे में तो पक्का डिसीजन है आपका. बहुत बढ़िया बात है. सही जा रहे हो आप. भारत का नाम रोशन करेंगे. इधर आ जाओ. और आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? टेनिस प्लेयर. टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं. जोरदार तालियां. और फिर शादी तो आपकी भी होगी. हाँ होगी. शादी तो होगी. लड्डू शादी तो होनी है भाई. शादी तो होके रहती है. देखो मेरी बात सुनो. और दूसरी बात है, शादी जब आपकी हो जाएगी प्यारी सी बीवी भी आपकी आ जाएगी. हैं? कैसी चाहिए? गोरी काली? देख लो अंदर. अच्छा बात सुनो. और जब शादी आपकी हो जाएगी उसके बाद आपका क्या इरादा है? क्या करना चाहते हैं? पता नहीं अब तो मतलब मैरिज के बाद क्या होगा? हनीमून. पिछड़ दो. गलत पंगा ले लिया मैंने. इधर आओ. वाह 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 वाह. अच्छा आपका क्या नाम है? कीर्ति मेरे साथ है. बड़ी प्यारी बच्ची. अच्छा कीर्ति कौन सी क्लास में पढ़ती बेटा? 7th C में पढ़ती हैं. अच्छा बड़ी होकर आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर. डॉक्टर बनना चाहती है. जोरदार तालियां हो जाए. आजकल के बच्चे बेहद एम्बिशियस हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर. भाई साला हमें तो 25 साल तक ये समझ ही नहीं आया था कि करना क्या है. लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं. वो छोटे होते ही पहले से अपने एम्बिशन को तय करते हैं. तब पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनके एम्बिशन को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से उनके पीछे उनका सपोर्ट किया जाए. राइट. गुड. अच्छा एक बात बताओ. आर यू इन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? यूर इन हिंदी मीडियम. अच्छा ओके. अच्छा कभी जलेबी खाई है? जलेबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जलेबी की अंग्रेजी में? आप तो ऐसे सोच रहे, आप तो ऐसे देख रहे जैसे आपको पता है सबको. आपको पता है? किसी को नहीं पता है. भाई ये अंग्रेज लोगों ने हमारे साथ बड़ी पार्शियलिटी की है. हमारी सबसे अच्छी स्वीट का नाम रखा ही नहीं. अंग्रेजी में जलेबी को कहते हैं राउंड 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 देन फुल स्टॉप. बात समझ में आ गई? अभी दशहरा तक बन रही थी ना कई जगह राउंड 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 फुल स्टॉप, राउंड 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 फुल स्टॉप. लेकिन उसको इतना लंबा बोल नहीं सकते ना. राउंड राउंड राउंड. फिर वो कहते जलेबी जलेबी जलेबी. ठीक है राइट. चलो अच्छा अब हम एक आइटम करने वाले हैं. ठीक है. आइटम ये होने वाला है. हाँ क्या बोलते हैं? इधर लिखवा देना बाद में. ओके. अच्छा अब हम करने वाले हैं गेम. 3 कदम पीछे हट जाओ बच्चों. 3 ओनली 3 स्टेप्स प्लीज. हाँ गुड. ये रुमाल निकाल लो. अभी रुमाल उधर रख लो. बैग उषा तू रख ले. ओके. और उषा आप इधर आ जाओ सेंटर में. इधर आप उधर आ जाओ. ओके. सो अब एक म्यूजिक चलने वाला है. एंटर म्यूजिक चला दो. कोई दिक्कत नहीं. और अब आप जैसे वो करते हैं ना रैंप पे चलते हैं ना. रैंप पे चलते हैं थोड़ा ऐसा स्टाइल से चलने का. ठीक है बजाना दे एक बार. फास्ट मूड में जाओ. पहला एंट्री वो बजाओ.
फैशन का दौर चल रहा है, मरने की तैयारी हो रही है, ये अपना सेटिंग करने पे लगेगी। एंड नाउ आंखें बंद कर लीजिए, डोंट ट्राई टू ओपन योर आईज। आंखें नहीं खोलना, यदि तुमने अपनी आंखें खोली तो तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुली रह जाएगी। और मैं देख रहा हूँ जिनका चेहरा, उनके चेहरे की असली मुस्कुराहट वापस आ चुका है। Welcome back again to this blog edition of Urban Tales. I am Jagdish Singh Salwan, and right beside me in the backdrop, you are seeing some very masterclass personalities, and this is almost the completion of 2-day event which was organized at the Chandigarh Botanical Garden and Nature Park. And here you will see the concluding trick of the day. हेलो गाइस, आई एम एस.के. शर्मा द मैजिशियन, और अक्सर चंडीगढ़ में मेरे शोज होते हैं, और जहां तक व्यूअर्स मुझे देख रहे होंगे काफी हद तक जानते होंगे, जो नहीं जान रहे हैं आज से जानना शुरू करेंगे। तो मैं एक मैजिशियन हूं, और यहाँ आज बॉटनिकल गार्डन में पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में हमें आरओबी द्वारा भेजा गया है। आरओबी यानी रीजनल आउटरीच ब्यूरो, सेंट्रल गवर्नमेंट दूरसंचार मंत्रालय के अंदर ये सभी कलाकार में साथी मेरे साथ खड़े हैं, एंड दे आर ऑल वेरी सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। और भाई साहब तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और साथ साथ में अपने ड्रामा के मार्फत लोगों को जागरूक करते हैं अबाउट एनी टाइप ऑफ जो मैसेज होता है सरकार का, जो हमें जन जन तक पहुंचाना होता है। और मैं जादूगर हूं, और मैं अपनी जादू कला के मार्फत लोगों को जागरूक करता हूं, लोगों को अट्रैक्ट करता हूं। आपसे पूछना सर, जी जी, जादूगर बनने से पहले आप क्या थे? जादूगर बनने से पहले अगर मैं सही मायने में मैं बताऊं, उससे पहले मैं वैसे तो मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाला है मैं जादूगर ही था, क्योंकि मुझे याद है कि 8th क्लास में मैंने पहला मैजिक शो देखा था, और उसके बाद से ही मेरे मन में ये था कि मैं एक ना एक दिन मैजिशियन बनूंगा, और मैजिशियन बनने के और ही मैं हमेशा वो रहा। लेकिन जब मेरा एजुकेशन पूरा हुआ और उसके बाद फिर मैंने जैसे पैतृक बिजनेस था फाइनेंस का, तो मैं भी उसमें साथ में लग गया, लेकिन साथ साथ में मैं ट्रिक्स सीख ही रहा था। और फिर ये समय आ गया 91 का। 91 में मैंने पहला प्रोफेशनल शो किया, जिसमें मुझे डिप्टी कमिश्नर थे टी.आर. शर्मा उस वक्त अंबाला में, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं शौकिया मैजिक करता था। मुझे पहली बार उन्होंने 500 रुपए मतलब दिए। वो 500 रुपए जो है क्योंकि मेरा तो बिजनेस ही फाइनेंस का था, लेकिन वो मेरे जो लाखों रुपए मैं कमाता था, वो 500 रुपए मेरे को ऐसे लग रहे थे जैसे ये मैंने बड़ा पैसा कमाया। तो बस उसके बाद से फिर मैंने मुड़ के देखा ही नहीं, और बस फिर मैजिक में करते रहे। और आज आरओबी है, संगीत नाटक एकेडमी है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है, किसी भी तरह की जो भी आर्ट से संबंधित संस्थाएं हैं, जहां पर भी आर्ट को प्रमोट किया जाता है या जहां भी आर्टिस्ट और आर्ट की आवश्यकता होती है, वहां पर मैं होता हूं और मुझे खुशी होती है लोगों के साथ मिलकर। जी,
when we compare this music scenario in the context of India, and when we compare this with other nation, other country, at international scale, जी where do we stand? देखिए उनका देखो कंसेप्ट अगर सही मायने में देखा जाए तो जहां तक मेरी नॉलेज काम करती है अबाउट म्यूजिक कि मैजिक के बारे में मैजिक के बारे में करें। अच्छा सॉरी मेरा थोड़ा सा बदल गया। म्यूजिक का भी वैसे ही है। देखिए म्यूजिक भी बेसिकली भारत की देन है पूरे वर्ल्ड को, और मैजिक भी पूरे वर्ल्ड को भारत की देन है। क्योंकि देखिए जहां तक रिकॉर्ड में आता है जो अपने भगवान श्री कृष्ण है, लॉर्ड श्री कृष्णा, उनके पास 16 कलाएं कही जाती हैं, और जब हम गीता को पढ़ते हैं तो 8वें नंबर पर एक कला आती है जादू। भगवान कृष्ण के बारे में 8वें नंबर पर जो कला है जादू कला है। तो यूं समझिए कि जादू कला का वर्णन पिछले भगवान कृष्ण के समय से शुरू है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी पुरानी कोई सभ्यता या कोई पुराना ऐसा कोई देश रहा होगा जो हिंदुस्तान से और हमारे आर्य सिस्टम से पुराना हो। एक चीज और जी, फाइन आर्ट्स के लिए हमारे पास अलग डिसिप्लिन है, अकेडमिकली जर्नलिज्म के लिए वो मास कम्युनिकेशन है, जादू के लिए कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। और मैं हैरान हूं इस बात से कि इस बारे में जो हमारे जो गवर्नमेंट है हमारी, इस बारे में मतलब क्यों नहीं उनको ये जागृति हुई। पर जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं महसूस करता हूं इस बात को कि आज से करीब 25-30 साल पहले अगर हम चले जाएं तो जो हमारे मैजिशियन रहे हैं, सीनियर मैजिशियंस, उन्होंने इस कला को मतलब बहुत एक छुपा के रखा इस कला को। यानी कि वो पैतृक देते थे अपने, जैसे होता है ना, अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, यानी इसको एक एजुकेशन के माध्यम से सामने नहीं लाया गया। और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि जब वो मंत्रियों से या जो मिनिस्टरों से लोग मिलते थे तब भी वो लोग उसको बोलते थे कि ये ब्लैक आर्ट। अभी भी मैंने देखा है कि 100 में से 70% लोग मैजिक को आर्ट नहीं मानते, वो इसको ब्लैक आर्ट मानते हैं, वो इसको स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ मानते हैं, जबकि ऐसा पता ही नहीं है। मतलब यदि हमारे पास एनएसडी है ना, जी, मतलब डिफरेंट टाइप के आधार बहुत चीजें हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर ऐसा हो, जैसे देखिए बाकी सारे आर्टिस्टों को काम मिलता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो कम से कम 16-17 के करीब स्टूडेंट्स तो मतलब मेरे जीवन में मेरे द्वारा तैयार हो गए। मतलब सर्वाइवल पॉसिबल है यदि कोई हो रहा है? अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे 2-3 शिष्य तो ऐसे हैं जो इस वक्त मतलब मेरे ख्याल में मोर देन 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं बड़े आराम से, और 8-10 प्रोग्राम में 8-10 दिन ही काम करते हैं, बाकी डेज नहीं काम करते हैं। मुझे ज्वाइन करना कैसे करूँगा? बिल्कुल आप मेरे टच में रहिए आप। और दूसरी आज तो पता क्या, अब तो आप पिछले जब कोरोना आया था तो 2 साल के लिए मैजिक शो सारे बंद हुए थे, तो हमने ऑनलाइन मैजिक सिखाने का सिस्टम किया था। आप बिल्कुल जुड़िए, आप मेरे, अब तो आप टच में आ ही गए हैं, तो डेफिनेटली आई विल सेंड सम वीडियोस टू यू। आप मेरे वीडियोस के मार्फत वहां पर हमारे एक सेट है पूरा, हम पहले एक वीडियो भेजेंगे आपको जिसमें हाउ टू डू मैजिक, यानी कि मैजिक का परफॉर्मेंस है, और अगला वीडियो आपको भेजेंगे जिसमें रिवील है और हाउ टू प्रैक्टिस दैट मैजिक ट्रिक, तो उसमें बताया जाता है। तो आजकल तो बड़ा इजी है। और आजकल तो एक पंजाब में रैशनल सोसाइटी है, उनके साथ भी आपका? हाँ, रैशनल सोसाइटी है, हमारे सुजीत तलवार जी थे। अच्छा। और वो बड़े एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, और उसके अलावा अब तो और भी कई लोग आए, लेकिन उसके बाद रैशनल सोसाइटी वो कन्फ्रंटेशन तो नहीं हुआ ना? नहीं ऐसा नहीं होता। मेरा तो नहीं, मैं उनके साथ ही मिला हुआ था दरअसल में, क्योंकि मेरा जब मैजिक शो शुरू होता है तो मेरी पहली लाइन होती है, देयर इज नो मैजिक इन द वर्ल्ड। अगर आज आपने देखा होगा तो मैंने पहली लाइन बोली कि यहाँ दुनिया में कुछ मैजिक नहीं है, जो कुछ भी है वो हाथ के सफाई और ट्रिक्स का मामला है। और कोई भी बड़े से बड़ा बाबा, कोई भी बड़ा से बड़ा डोंगी जो लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि दे आर रिलेटेड विद द सुपीरियर सिस्टम, तो समझ लीजिए दे आर ट्राइंग टू मतलब ठग यू, वो आपको जो है लोगों को चीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और मेरा तो मोटो ये रहता है कि हम जब शो दिखाते हैं तो लोगों को बीच बीच में इस बारे में गाइड भी करते हैं कि इफ एनीबॉडी अट्रैक्ट यू विद देयर ट्रिक्स, तो आप उसे कलाकार समझें, भगवान नहीं। जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आराम से आराम से आराम से। एंड वन इज दिस साइड प्लीज। एक इधर आ जाओ बेटा, एक इधर आ। क्या नाम क्या आपका? राजविंदर मेरे साथ हैं, और आप? आकांक्षा मेरे साथ हैं। और राजविंदर एक वो ग्रीन बात ये आपके लिए है। इस पर्स को जरा चेक करें, कोई चीज अगर यहाँ डालें तो यहाँ से निकलने का रास्ता तो नहीं, प्लीज। और ये आपके लिए, इसे जरा चेक करें, देखिए कोई पॉकेट तो नहीं बनाया इसमें।
दोनों चीजों को चेक करने के बाद इस आइटम को दिखाने के लिए मुझे एक सोने का चेन चाहिए। सो आप में से कोई अपना सोने का चेन मुझे दे सकता है हमेशा हमेशा के लिए? मैं देख रहा हूं कईयों ने फटाफट दुपट्टा सेट कर लिया। ये एक नई नई दुल्हन बैठे हुए हैं, उन्होंने फटाफट जीवन छुपा लिया क्योंकि मैंने ही पहना हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे एक चेन चाहिए, वापस दे देंगे आपको, हो सकता 2 भी मिल जाए आपको। डोंट वरी प्लीज, इफ यू हैव ए गोल्ड चेन थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिएगा। हाँ जी मैडम, एक्सक्यूज मी, देखो जरा चाके। छोटी है, दिखेगी नहीं, ले आई हूं जैसी भी थी। हाँ बिल्कुल वैसे चाहिए, इतना ही चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज लाए हैं आप। जोरदार तालियों के साथ मैडम का एक बार स्वागत हो जाए, इनको पकड़ा दीजिए। और अब मैं चाहता हूं आपका ध्यान मेरे हाथों की ओर। भाई बात यह है, ये जिन्होंने चेन दिया है वो खास तौर पे अब मेरी और बच्चों की ओर ध्यान दें। पिछले दिनों मैंने अखबार में